बीजेपी का पास 220 का वोटर नहीं है, वो चोरी करके जीतता है। ये हर एक व्यक्ति यहाँ पे तेजस्वी है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कांग्रेस है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कम्युनिस्ट है। हम समस्तीपुर से आए हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा से। हम पलटू सरकार जो हो बदल गई है, उसको में बदलने से कोई फायदा नहीं होगी हमारी। वो मोदी जी का धनबल टिकने वाला इस जनबल के आगे में नहीं है। आप कमंडल लेके हिमालय के गुफा में जाके तपस्या कीजिए। जो मीडिया देश के अडानी अंबानी के हाथों में चला गया है, उनके द्वारा कहा गया। ये पूरा ये जो पूरा भीड़ जो देख रहे हैं, इस भीड़ से ही समझ गए होंगे कि कहाँ है वो। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि उनके दल में जाने वाले चोर भी अच्छे हो जाते हैं। तो ब्रिटिश हुकूमतों का जो है तलवा चाटने का काम करता था। तो पूरे देश के युवा को जो अब ही अग्निवीर बना दिया गया है, उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ से मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक चक्का जाम है। ये आप देख लीजिए, 1 इंची कहीं गांधी मैदान में जगह खाली बचा हुआ नहीं है। क्या कहिएगा मैडम, इस रैली से तेजस्वी यादव बिहार को क्या संदेश देंगे? यह संदेश देंगे कि जो मतलब जो हम जो वादा किए थे वह वादा को पूरा करेंगे, और जो हम जो सत्ता में थे तब भी हम उस काम को आगे किए हैं। और हमारी जो मोदी सरकार की जो पलटू सरकार जो हो बदल गई है, उसको में बदलने से कोई फायदा नहीं होगी। हमारी ताकत एकता है, और एक रहेगी, और एक हमेशा रहेगी। धन्यवाद। चलिए, क्या कहिएगा? आज जन विश्वास महारैली में महागठबंधन के लाखों लोग बिहार से अपने बलबूते पर आए। ये किसी के भारे पर बुलाए हुए लोग ने। ये भीड़ साबित करता है कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल में जो मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली, वो देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान दोनों पर खतरा तो पैदा किया ही, जो युवाओं के साथ रोजगार देने का वादा किया था, उस वादे पर पूर्णतः विफल केंद्र की मोदी सरकार हो। वहीं दूसरी तरफ बिहार में 17 महीने में जो महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, इस 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां, ये बिहार के नौजवानों के सामने एक सवाल खड़ा करता है कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, 1 करोड़ भी नौकरी केंद्र सरकार नहीं दिया। 17 महीना में हमने 4 लाख नौकरी दिया। इसका मतलब है कि बिहार के नौजवानों, बिहार के किसान, बिहार के मजदूरों को विश्वास है कि महागठबंधन जिसमें राजद, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, इसके नेतृत्व में बिहार के अंदर ये 40 के 40 सीट लेकर केंद्र की मोदी सरकार को हटाना, और 25 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो सरकार वादा किया था पिछले महागठबंधन के समय हम लोगों ने किए थे, उसको 25 में हम लागू करें। 17 महीना में हमने लागू करके दिखाया है। जनता से जनादेश विश्वास मांगने आए हैं कि आप विश्वास करो महागठबंधन पर। बिहार में भी अच्छी सरकार मिलेगी, नौकरी देने वाली सरकार मिलेगी, और केंद्र में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाली सरकार को हटाकर इस देश में अंबेडकर के संविधान की हिफाजत करने वाला, देश में मनुस्मृति को जलाने वाले लोगों को ध्वस्त करना है, और देश को लोकतंत्र और संविधान को बचाते हुए देश को अडानी और अंबानी के हाथों से छुटकारा दिलाने का ये जनादेश विश्वास रहे। हम समस्तीपुर से आए हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा से। हम माकपा के पूर्व प्रत्याशी 2 बार वहां रहे हैं। मैं पहले स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के बिहार का जनरल सेक्रेटरी था। इस रैली से तेजस्वी यादव बिहार को क्या संदेश देंगे? मैं जो कहूँगा वो आप कैमरा घुमाइए, ये भीड़ कर रही है। 2024 का ये जनबल जो देख रहे हैं आप, वो मोदी जी का धनबल टिकने वाला इस जनबल के आगे में नहीं है। ये जनबल, ये अडानी और अंबानी के पैसा के जो देश के सरकारी संपत्ति को लूट रहा है, मोदी जी बेच रहे हैं और 2 आदमी खरीद रहा है, वो पैसा का ही भीड़ नहीं है। उस संपत्ति को रक्षा करने वाला ये भीड़ है। सर पे पगड़ी और हाथ में लाठी लेके बिहार की राजधानी पटना की जगह पटना की भूमि आज पूरा कम पड़ गया है। यहाँ से मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक
चक्का जाम है। ये आप देख लीजिए, 1 इंची कहीं गांधी मैदान में जगह खाली बचा हुआ नहीं है। तो ये ऐतिहासिक मैदान, गांधी मैदान, इस चीज़ का साक्षी बनने के लिए जा रहा है जो 2024 में ये झूठा और तानाशाह प्रधानमंत्री, हमारी और आपकी सरकारी संपत्ति को बेचने वाला प्रधानमंत्री, ये देश को जो है पूरे जो है निजीकरण के रास्ते पर धकेलने वाला प्रधानमंत्री, किसानों पर लाठी चार्ज करवाने वाला प्रधानमंत्री, बेरोजगारों का मजाक उड़ाने वाला प्रधानमंत्री को ये जनबल जो देख रहे हैं आप 2024 में जो है जवाब देगा। ये जितने आप देख रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति यहाँ पे तेजस्वी है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कांग्रेस है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कम्युनिस्ट है। यहाँ पे कोई भीड़ पैसा के द्वारा जुटाया गया नहीं है। सब अपने संसाधन से, अपने गहरी कमाई से यहाँ पे जो है देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जैसा भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, पटना की चारों तरफ, चाहे वो गांधी सेतु हो, जेपी सेतु हो, हाजीपुर का चौराहा हो, चारों तरफ चक्का जाम है। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, जो आज ये भीड़ को देख के नरेंद्र मोदी जी का जो है वो 56 इंच का जो सीना था वो आज 6 इंच की सिकुड़ के हो जाएगा, क्योंकि उसे आज ये विश्वास हो जाएगा जो 2024 में मैं पुनः प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि हम बिहार में 40 के 40 सीट लाएंगे, एनडीए कह रही है। कहने में कुछ लगता है, ख्यावी पुलाव है, तो क्या वो ख्यावी पुलाव है, उनका ये ख्यावी पुलाव है। और ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं, देश की जनता नहीं कह रहा है, बल्कि उनकी गोदी मीडिया कह रहा है। जो मीडिया देश के अडानी अंबानी के हाथों में चला गया है, उनके द्वारा कहा गया। देश का जनता कह रहा है, देश का किसान कह रहा है, देश का मेहनत कश कह रहा है, कीले ठोकोगे, गोलियां चलाओगे, लेकिन हम लड़ेंगे। और ये साबित कर दिया देश का किसान 13 महीना लगातार बैठकर 750 किसानों की शहादत देकर, जो लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन कुछ भी नहीं है, मोदी के अलावा कुछ नहीं, उसने कहा किसान है, संघर्ष है, देश है, लोकतंत्र है तो सब कुछ मुमकिन है। और मोदी का काला कानून रद्द करने के लिए मजबूर इस देश का आंदोलन किया। उसी आंदोलन का दूसरा रूप है ये जन विश्वास रैली, जहां पर किसान है, मजदूर है, मेहनत कश है, अगरा है, पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, तमाम गरीब गुरबा सब एकजुट हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए। यह रैली कह रहा है कि मनुस्मृति का संविधान नहीं इस देश में चलेगा, ये देश में कमाने वाले का राज होगा, लूटने वाला का राज नहीं होने देंगे। ये है रैली का मैसेज। वो एक मोदी जी कह रहे हैं और इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये 10 लाख बिहार की जनता उनको ललकार रहा है, उनको चुनौती दे रहा है। जो मोदी जी, अब आपने बहुत ठगने का काम किया। 2024 में आप कमंडल लेके हिमालय के गुफा में जाके तपस्या कीजिए। और जब हमारे महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिस ईडी और सीबीआई और आईटी का वो दुरुपयोग कर रहा है, वही आईटी और ईडी और सीबीआई उनको उस गुफा से खदेड़ के खींच के लाएगा। ये जनता की ललकार है, ये मेहनत कश की ललकार है, ये किसानों की ललकार है। 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। पलटू राम का कहीं भी स्थान नहीं रहेगा। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 400 पार, वो कहने से थोड़े होता है। 400 सीट पर कहने से थोड़े होता है, ऐसे करने से होता है। देखिए पूरा ये जो पूरा भीड़ जो देख रहे हैं, इस भीड़ से ही समझ गए होंगे कि कहाँ है वो। 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ता, झूठे फूसे का वो हवा पानी देने का काम करता। कहीं पे उसका ये जो पलटू राम का कहीं कोई स्थान नहीं रहा है। इस मंच के माध्यम से, इस गांधी मैदान के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि उनके दल में जाने वाले चोर भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दल में जाने वाले अच्छे आदमी चोर हो जाते हैं। तो पलटू राम पलट गए और बीजेपी को लेके चले गए। भाजपा और आरएसएस का जो है, जिस तरह से महागठबंधन के विधायक आज नहीं गड़बड़ है।
जब हमारे कांग्रेसी हमारे देश के समाजवाद उस ब्रिटिश हुकूमत को भगाने का काम कर रहे थे, तो यही आरएसएस वाला उस देश के उस ब्रिटिश हुकूमतों का जो है तलवा चाटने का काम करता था, जिन्होंने देश को अपने रक्त से सींचा, अपना बलिदान दे के सींचा। मारने वाले विधायक को क्या कहिएगा? पलटी मारने वाला विधायक तो वो हर एक जगह रहता है, समझे? तो उनको क्या जवाब देगी? पलटी टलती नहीं मारा, उस सीबीआई ईडी का डर दिखा के उसको खींच के ले गया है। अगर जिन जो पलटी मारे हैं जनता 24 में और 25 में, वैसे लोग जो फ्यूडल मानसिकता के लोग पार्टी में गलत दरवाजे से आ गए, स्क्रूटनी हो रही है। इस बार ठोक ठसा के बिकाऊ माल नहीं चलेगा, लड़ने वाला मिटने वाला ही बिहार विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। महागठबंधन का ही ऐलान है। ये तो पलटते पलटते हमारे नीतीश चाचा, आप गूगल से पूछिएगा जो पलटू राम तो सीधा आ जाएगा नीतीश कुमार। आप गूगल से पूछिएगा पलटू चाचा तो सीधा आ जाएगा नीतीश कुमार। लेकिन ये पलटते 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 तो अब बीजेपीओ को ही पलटू राम बना दिए, जो है जो कर रहा है, जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री को ही पलटू चाचा पलटते 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 जो है अपने आप में उनको भी पलटनी दे दिए, जो है। तो देश की जनता, बिहार की कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, उसको वोट बीजेपी को वोट भाट नहीं है, वो चोरी करके जीतता है चुनाव। अभी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव देखे ही होंगे, 36% वोटिंग हुआ, तो उसमें से 25% वोटिंग का चोरी कर लिया। तो 140 करोड़ जनता अगर वोट देता होगा तो उसमें से कितना करोड़ वोट का चोरी करता होगा वो आपको भी पता होगा। देश का जनता, बीजेपी का पास 220 को वोटर नहीं है, वो चोरी करके जीतता है। वो अडानी अबानी करोड़ों अरबों रुपया देता है, वो पैसा लगा के विधायक को धमकाता है, एमएलए को धमकाता है, इसके बाद खरीद लेता है। आज देखिए शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा दिया है, उसमें मोदी सरकार को कम कर चाहता है। देश का युवा जितना मूर्ख रहेगा उतना मेरा सत्ता लंबा चलते रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी 70 दिन में ये 2,40,000 नौकरी देके ये बिहार को शिक्षित बनाने का काम किया है। वैसे ही अगर इंडिया गठबंधन का सरकार पूरे देश में बनता है तो पूरे देश को युवा को जो अब ही अग्निवीर बना दिया गया है उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, उसको पेंशन दिया जाएगा, उसको नौकरी का उपहार दिया जाएगा, नौकरी का बाहर ला दिया जाएगा। तो मोदी जैसे हवाई का कोई राजनीति नहीं चलता है, यहाँ कोई कंपनी संस्था नहीं चलता है कि मित्र के कंपनी से पैसा लाओ और वहाँ फंसा दो और 2 4 10 महागठबंधन एकता जिंदाबाद, महागठबंधन एकता जिंदाबाद, बिहार की जनता एक है, बिहार की जनता एक है। पलटू चाचा हाय हाय, पलटू चाचा हाय हाय। चलिए अभी सुन रहे थे, देख रहे थे महारैली में आए हुए लोगों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।